मेरे सामने जो जो लोग बैठे हैं, अब आ रही है होली, और होली के बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं, सब विस्तार में होली मनाई जाती है, पर सब विस्तार में कहानी अलग अलग सुप्रसिद्ध है। जैसे राजस्थान में अलग, गुजरात में अलग, जम्मू कश्मीर में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, वृंदावन में अलग, सब जगह पे होली मनाई जाती है, पर कहानी कथा अलग अलग है। मैं आपको 3 सुप्रसिद्ध कहानियाँ कथा सुनाता हूँ जो होली से बिल्कुल मिलती है, जिसमें सबसे पहले है भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कहानी, राधा कृष्ण की प्रेम की कहानी, और तीसरी है कामदेव की कहानी। मैं आपको सविस्तार से सब कुछ बताता हूँ। आप सब लोग मेरे सामने जो खड़े हैं, बैठे हुए हैं, भाई और बहनों, मेरी यह कहानी कथा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भक्त प्रहलाद से जुड़ी एक कथा। हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वरी शक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उनके प्रकारों के धनष्ट कष्ट दिया। उनकी बुआ होलिका, जिसको एक वस्त्र वरदान में मिला था, जिसको पहनकर वह आग में बैठे तो उसे आग नहीं जला सकती थी। हालांकि भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की विजय हुई। इसी खुशी में हम मनाते हैं होली। साथ में रंग का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोष को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगना चाहिए। यह बात हुई भक्त प्रहलाद की कथा की। अब भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी की बात करता हूँ मैं। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से है संबंध। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव की लट्ठमार होली विश्व विख्यात है। अब जो कथा आती है वो तीसरे नंबर की है, जो भी काफी प्रसिद्ध है और इसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। कामदेव की तपस्या। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपश्चर्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था कि तारकासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति की पुनर्जीवन का वरदान और शिव जी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर उच्च प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। आप सभी ने सुना यह 3 प्रसिद्ध कथाएं। आपको अच्छा लगा है तो तालियां बजा दीजिए और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब तो करके ही जाने वाले आप। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।